अनमोल वाणी में तुम लोगों को कबीरदास के दोहे, सूरदास के पद पढ़ा चुके थे मैंने। तो आज तुलसीदास, भक्त कवि तुलसीदास के बारे में कुछ सुन लो। भक्त कवि तुलसीदास भी कुछ दोहे लिखे हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था और वे राम भक्त कवि थे। तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजापुरा। वे ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े पंडित थे। रामचरितमानस उनके द्वारा रचित एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, जिसे पढ़कर सारी दुनिया को शांति मिलती है। तुलसीदास जी ने यौवनावस्था में ही सन्यासी बनकर, साधु बनकर भगवान की खोज में निकल पड़े थे और बहुत ही ज्ञान प्रचार करने के लिए तैयार हो गए थे। उनकी लेखनी में बहुत शक्ति थी, जो कि दूसरे पढ़ने के बाद उसे जो भी पढ़ता था वो भावुक हो जाता था। उन्हीं के बारे में आज हम कुछ कहने जा रहे हैं और उन्हीं की लिखे हुए दोहों को हम समझाने जा रहे हैं। ध्यान से सुन लो। दोहे। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओ। तुलसी क्या कहते हैं? मीठे वचन ते। तो तुलसीदास पहले देख लो। तुलसीदास दोहे। तुलसी मीठे वचन ते। मीठे वचन, वचन जो हम बोलते हैं, वाणी, कथा। ते मतलब से। मीठे वचन से क्या होता है? सुख उपजता चहुओ। उपजता मतलब जन्मता है, जन्म लेना, पैदा होना। उपजता, उपजता, सुख उपजता चहुओ। तुलसी कहते हैं कि मीठे वचन से सुख उपजता चहुओर। चहुओर मतलब क्या है? चहुओर मतलब उपजता मतलब जन्मता है। चहुओर, चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर सुख उपजता है। किससे? मीठे वचन से। वशीकरण यह मंत्र है। परिहरो वचन कठो। वशीकरण, दूसरों को वश में करना, अपने अधीन में करना। तो मीठे वचन ऐसी एक मंत्र है जो कि दूसरों को अपने वश में भी किया जा सकता है। अगर हम अच्छी अच्छी बातें कहेंगे तो लोग तो हमारे अधीन हो जाएंगे, लेकिन अगर कड़वी बात करेंगे तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे। तो हम ऐसी बात बोलेंगे जिससे कि दूसरों को हम अपने वश में कर सके, मीठे वचन से। इसलिए परिहरो वचन कठो। परिहरो का मतलब क्या है? परिहरु का मतलब है त्याग करना, त्याग करना। परिहरो वचन कठोर। कठोर वचन को हमें त्याग करना चाहिए, कड़वी बातों को हमें त्याग करना चाहिए। अर्थात मधुर वचन बोलकर दूसरों को हम अपने अधीन में रखेंगे, अर्थात मीठे वाणी से सबको हम शांत रखेंगे। तो क्या होगा? यह वशीकरण मंत्र के जैसा काम करेगा। गोधन गजधन वजिधन और रतन धन खाना। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन मतलब गाय। पहले जमाने में क्या होता था? जिसके घर में अधिक गायें होती थी वो अमीर कहलाता था। जिसके घर में हाथी घोड़े होते थे वो अमीर कहलाता था। जिसके राजा महाराजा सेठ लोग सब क्या करते थे? गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन। जिस रतन धन मतलब सोना चांदी हीरा, ये सब रखते थे। तो ये सब धन जिसके घर में होता था वो अधिक अमीर कहलाता था। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गाय, हाथी, घोड़े, सोना चांदी, हीरे मोती आदि जिसके घर में बहुत सारा है, लेकिन उसके मन में अगर शांति नहीं है तो वो सब धन धूल के समान है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमेशा वो चिंता में रहता, अपने मन में चिंता रहता कि क्या होगा, कब होगा, कैसे कहा
उसमें उसके मन में अशांत, हमेशा अशांत हो रहता है। लेकिन जब उसके मन में शांति जैसा धन हो जाता है, संतोष धन आ जाता है, संतोष को धन के साथ तुलना किया गया है। संतोष जिसके मन में होता है, ये गोधन, गजधन, बाजीधन, रतधन सब तुच्छ हो जाता है, धूल के समान हो जाता है, धूली समान हो जाता है। धूली मतलब धूल। तो हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके घर में गोधन, गजधन, बाजीधन, रतनधन है लेकिन शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तो वो धन को कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये सब धन ना होकर भी अगर संतोष धन उसके मन में आ जाए तो उसको तुच्छ समझेगा, वो सब धन रत्न को वो तुच्छ समझेगा, क्योंकि मूल्यवान अनमोल धन संतोष उसके पास है। तो जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान, जब उसके मन में संतोष आ जाता है, शांति मिल जाती है उसे, तो ये सब धन धूल के समान अर्थात मिट्टी के समान हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। तो श्रेष्ठ कौन सा धन है? संतोष धन को यहाँ श्रेष्ठ तुलसीदास जी ने कहा है। रोशन रसना खोलिए बरु खोलिए तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलिए वचन विचारी। रोष अर्थात क्रोध, रोष मतलब क्रोध, रोष में, क्रोध में, क्रोध में आकर हम क्या करेंगे? रसना नहीं खोलेंगे। रसना मतलब जीभ। तो रोशन रसना खोलिए, रसना मतलब जीभ। क्रोध में आकर हम जीभ नहीं खोलेंगे मतलब कुछ बोलेंगे नहीं। अगर हम क्रोधित होते हैं तो अनबन बोलने लगते हैं, अपशब्द निकलता है, मुंह से कठोर वचन निकल जाता है। तो हम क्रोध में आकर हम जीभ नहीं खोलेंगे अर्थात कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्रोध में हम शांत रहेंगे तो अच्छा। अगर क्रोध में हम बोलेंगे तो दूसरे को गाली दे देंगे, कुछ अपशब्द बोल देंगे। इसलिए रोष में हम रसना या जीभ नहीं खोलना चाहिए। बरु खुलिए तरवारी, पर हम क्या करेंगे? बल्कि हम अगर तलवार होगा तो निकाल लेंगे। अगर हम किसी को तलवार उठाएंगे लेकिन अब फिर भी हम तलवार को अंदर म्यान में रख सकते हैं। उठाने के बाद फिर हम तलवार को म्यान में रख सकते हैं। लेकिन जो बात हम एक बार बोल देते हैं, कड़वी बात अगर बोल देते हैं, उसको फिर वापस हम नहीं ला सकते, लौटा नहीं सकते। इसीलिए हम क्रोध में मुंह नहीं खोलेंगे। तलवार खोलने से तलवार फिर से वापस ले आ सकते हैं, लेकिन उन कड़वी बातों को वापस नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए हमें कहा गया है रोष में, क्रोध में आकर हम मुंह नहीं खोलेंगे। सुनत मधुर परिणाम हित बोलिए वचन विचार। तुलसीदास कहते हैं सुनत मधुर परिणाम हित, सुनने के लिए मधुर अर्थात मीठा है, उसका परिणाम भी अच्छा होता है। इसका क्या? बोलिए वचन विचारी। वचन अर्थात बातों को विचार करके बोलो तो उसको सुनने में अच्छा लगेगा और उसका परिणाम भी अच्छा होगा। दो बातें इसमें से निकलेगी। क्या? सुनने के लिए सबको अच्छा लगेगा, विचार करके कोई बात बोलो, अच्छी बात बोलो तो सुनने के लिए अच्छा लगेगा और उसका परिणाम, नतीजा भी अच्छा होगा। इसलिए हमें सोच समझ कर ही बातें करनी चाहिए। यही है इसका निष्कर्ष। तो ये तो समाप्त हो गया। इसके प्रश्न उत्तर जो है 1 नंबर और 2 नंबर में जो समझाई हूं मैं, उसमें से निकाल कर तुम लोग लिखने के लिए कोशिश करो। 3 नंबर जो सब क्वेश्चन है सुन लो। किससे चारों ओर सुख उपजता है? मीठे वचन से चारों ओर सुख उपजता है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजता, चहुओर चारों ओर मीठे वचन से सुख उपजता है। वशीकरण का क्या मंत्र है? वशीकरण का मंत्र है क्या? मीठी बोली। मीठी बोली अगर हम अच्छी मीठी बोली बोलेंगे तो दूसरे हमारे वश में हो जाएंगे। तो मीठे वचन, हमें क्या परिहार करना चाहिए? कड़वी बातें, कटु भाषा हमको परिहार करना चाहिए। कठोर वचन को त्याग करना चाहिए। कवि ने संतोष की तुलना किससे की है? कवि ने संतोष की तुलना धन से की है। धन रूपक संतोष अगर हम संतोष रूपक धन अगर हमारे पास आ जाए तो सब धन तुच्छ हो जाता है। कब? रचना नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध में, रोष में आकर रचना नहीं खोलनी चाहिए। रचना यानी कि जीभ। किस धन के सामने सारे धन तुच्छ हो जाते हैं? संतोष धन के सामने सारे धन तुच्छ हो जाते हैं। संतोष धन के सामने सब धन किसके समान हो जाते हैं? धूली के समान हो जाते हैं, धूल के समान। विचार करके वचन बोलने से क्या होता है? सुनने के लिए अच्छा लगता है सबको और उसका परिणाम भी अच्छा होता है। ये समाप्त हो गया भाषा ज्ञान। देख लो बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। मीठा, खट्टा, सुख, दुख, कठोर, कोमल, छोड़ना,
पकड़ना, समान असमान, खोलना बंद करना, ये हो गया इसका विपरीत अर्थ। 2 नंबर देखो, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। वचन, वचन वाणी बोली, सुख दुख, वचन का होगा वचन वाणी या बोली, सुख दुख, ये निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द, तो सुख का क्या होगा आनंद, दुख नहीं होगा। मैंने सोचा कि ये विपरीत है, सुख का होगा क्या आनंद, सुख का होगा आनंद। और कठोर कठिन, कठोर का होगा कठिन कड़ा। उपजना का समानार्थक शब्द क्या होगा पैदा होना, उपजना पैदा होना। और गो का समानार्थक होगा गाय, गज हाथी, बाजी घोड़ा, बाजी का समानार्थक क्या है घोड़ा। तो ये खत्म हो गया समानार्थक। निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से सार्थक वाक्य बनाए गए। सार्थक वाक्य के तुम लोग कोशिश करके बना देना, जैसे कि वशीकरण, मीठी वाणी तो वशीकरण मंत्र है, इस प्रकार के। बाकी कठोर, गोधन, संतोष, तलवार, ये सबको वाक्य तुम लोग बना देना। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। चहुं और, चहुं और का शुद्ध रूप क्या है चारों ओर, चारों ओर। वशीकरण यहाँ अशुद्ध लिखा गया है, हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे वशीकरण। फिर लिखा है धूरी, धूली, उसका शुद्ध रूप है धूली। तरवारी तलवार। परिणाम लिखा है, परिणाम होगा परिणाम। इस प्रकार के ये हो गया इसका शुद्ध रूप। अब 5 नंबर निम्नलिखित शब्दों के साथ कर्णकारक से चिन्ह लगाकर वाक्य बनाइए। जैसे कि वचन, कर्णकारक का चिन्ह क्या है से है, द्वारा, इसको हम लगा के एक वचन लगा के एक वाक्य बनाएंगे। से लगा के वचन, मीठे वचन से सुख बचता है, से का प्रयोग हो गया। मंत्र, मंत्र से हम दूसरों को वश में करते हैं, वशीकरण मंत्र से हम दूसरों को अधीन में करते हैं। धन, संतोष, धन से शांति फैल जाती है। तलवार, तलवार से मत खेलो, तलवार से युद्ध करना चाहिए, जो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये समाप्त हो गया हम लोगों का तुलसीदास दोहे समाप्त है। ठीक है।